जिला अस्पताल है वहाँ पर सुविधाएं अच्छी मिलेगी। दोबारा बजट आने वाला है, डिलीवरी पेशेंट को यहाँ रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। डॉक्टर अनीता चौधरी जिन्होंने 24 अगस्त यानी अगस्त के अंदर इन्होंने ज्वाइन की थी यहाँ पर ड्यूटी, और उसके बाद से यहाँ पर कितनी डिलीवरी करवाई है हमारे पास ये सूचना है जो आरटीआई के द्वारा हमने ली है। उन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर विधायक महोदय से कुछ मांग करना चाहते हैं। यहाँ की जनता को जो मांग है, जनता जो परेशान है जिनकी वजह से, कि कल बजट की घोषणा होगी, 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ड्यूटी पर नहीं रहेगी मैडम। तभी मैंने आरटीआई लगाई कि मैडम को बात करने का तरीका मालूम नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उससे बात कैसे करें। डॉक्टर बनते हो तो आप क्या कहते हो कि पेशेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। उपजिला अस्पताल है, यहाँ पर अच्छा गायनिक डॉक्टर या डॉक्टरनी भेजिए जिससे लोसल की आवाम और आसपास के लोगों को अच्छी हेल्प मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम मौजूद है लोसल के उपजिला अस्पताल में। आप पीछे बोर्ड देख रहे हो, राजकीय उपजिला अस्पताल लोसल सीकर 24/7 डिलीवरी केंद्र। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 108 एम्बुलेंस पर कॉल करें, ये लिखा हुआ है और उपजिला अस्पताल में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि लोसल उपजिला अस्पताल जैसे ही नाम आता है लोगों को उत्साहित होती है कि लोसल के अंदर उपजिला अस्पताल है, वहाँ पर सुविधाएं अच्छी मिलेगी। मगर ये जो उपजिला अस्पताल है ये बना था पिछले बजट के वक्त, जब बीजेपी सरकार आई और पहला बजट आया, और उस टाइम में ये बजट में ये घोषणा हुई थी सीएससी से उपजिला अस्पताल बना था। जब उपजिला अस्पताल की घोषणा हुई और गोवर्धन विधायक हैं यहाँ के, हमारे धौल विधानसभा के, उनके द्वारा ये उपजिला अस्पताल बनाया गया, घोषणा की गई लगभग 1 साल पहले। तब लोगों को आस लगी कि उपजिला अस्पताल का नाम आया और आने वाले समय में उपजिला अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिलेगी। मगर उपजिला अस्पताल बनने के बाद लगभग 1 साल हो चुका है और अब कल दोबारा बजट आने वाला है, यानी सेकंड बजट कल आने वाला है। अब देखना ये होगा कि उपजिला अस्पताल बना दिया गया है, व्यवस्थाएं कैसी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 24/7 डिलीवरी केंद्र में। मेन मुद्दा ये है कि वर्तमान में लोसल के अंदर आसपास बहुत सारे गांव लगते हैं, मगर यहाँ पर जो भी कोई किसी के बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, उस वक्त लोसल के अंदर क्या व्यवस्था रहती है, डिलीवरी पेशेंट को यहाँ रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, ये बड़ी बात है। वक्त था 1 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है, यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं अच्छे हैं, उपजिला अस्पताल में जितने भी यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं सारे अच्छे हैं। मगर एक व्यवस्था यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रही है लगातार 1 साल से। यहाँ पर एक गायनिक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर अनीता चौधरी, यानी अगस्त के अंदर इन्होंने ज्वाइन की थी यहाँ पर ड्यूटी, और उसके बाद से यहाँ पर कितनी डिलीवरी करवाई है। 24 में यहाँ पर आए थे और 25 दिसंबर तक यानी 1.5 साल के अंदर अनीता चौधरी ने मात्र 38 डिलीवरी यहाँ पर करवाई है। बताया जाता है कि गायनिक डॉक्टर है और लेडीज़ है, हो सकता है ज़्यादा आना चाहिए। कोई पेशेंट होता है कि महिला डॉक्टर है, चलो अच्छी बात है, महिला गायनिक डॉक्टर है तो पेशेंट अधिक आते हैं, और डिलीवरी 1.5 साल में मात्र 38 डिलीवरी। हमारे पास ये सूचना है जो आरटीआई के द्वारा हमने ली है, जिसमें 1.5 साल में मात्र 38 डिलीवरी अनीता चौधरी के द्वारा करवाई गई है। और उसी दौरान यहाँ पर अशोक जी वर्मा जो गायनिक डॉक्टर नहीं थे, मगर जो पेशेंटों को देखते थे, जो गायनिक का काम करते थे, डिलीवरी करवाते थे, उन्होंने मात्र मार्च 2025, मार्च अप्रैल मई 2025, जून जुलाई अगस्त 2025 कितनी डिलीवरी कराई है। उन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर 172 डिलीवरी करवाई है। यानी अशोक जी वर्मा है जो गायनिक डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 172 डिलीवरी 6 महीने में करवाई है। और अनीता चौधरी है जो वर्तमान में यहाँ पर पद स्थापित है और अभी यहाँ पर ड्यूटी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी पेशेंट आता है तो तुरंत उनको सीकर भेज दिया जाता है या प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये रिकॉर्ड 1.5 साल में मात्र कितनी 38 डिलीवरी। और वहीं अशोक जी वर्मा है, उनका एक बार कुछ लफड़ा हुआ था। कोई भी डॉक्टर होता है तो वो ये नहीं चाहता कि उनके द्वारा कोई अनहोनी हो। एक अनहोनी की वजह से उनको यहाँ से दूसरी जगह उनका पद स्थापित किया गया। उसके बाद से अनीता चौधरी यहाँ पर है, मगर हमें देखने को मिल रहा है लगातार कि यहाँ पर जो गायनिक डॉक्टर है उसकी कमी है। नंबर 1। अब एक आप बात करते हैं कि कल बजट आने वाला है, और धौल विधानसभा क्षेत्र में जब ये उपजिला अस्पताल बनाया गया था पिछले बजट में, और यहाँ पर सुविधाएं, डॉक्टर अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, मगर सुविधाएं कुछ कमियां हैं।
तो हम विधायक महोदय से कुछ मांग करना चाहते हैं। यहाँ की जनता को जो मांग है, जनता जो परेशान है जिनकी वजह से, एक तो यहाँ पर डिलीवरी के लिए कोई भी माता बहन आती है तो किसी माता बहन में डिलीवरी के वक्त एक ब्लड की कमी होती है, और या आसपास बहुत सारे गांव लगते हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो किसी पेशेंट के ब्लड निकलता है तो यहाँ पर ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब यहाँ से सीकर रेफ़र करना पड़ता है। उसी को लेकर हम विधायक महोदय से निवेदन करेंगे कि कल बजट की घोषणा होगी तो उसके अंदर लोसल उपजिला अस्पताल आपने बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मगर कल बजट के अंदर आप लोसल के लिए एक ब्लड बैंक की भी घोषणा करवाने की कृपा करें। लोसल की जनता और आसपास की जनता की मांग है यहाँ पर बड़ी मांग है, इसलिए कि यहाँ पर चारों तरफ हाईवे लगते हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, आसपास के लोग आते हैं, डिलीवरी के यहाँ पर पेशेंट आते हैं, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है तो ब्लड बैंक की व्यवस्था विधायक महोदय जी से निवेदन करेंगे वो करवा दे। और उप जिला अस्पताल है, आपने उप जिला अस्पताल बना दिया, ये पुराना भवन है, नया भवन अभी बन रहा है, मगर यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है सिर्फ एक डॉक्टर की, वो है गायनिक। आज सुबह की वक्त था, आज मैडम यहाँ पर नहीं थी, सुबह एक डिलीवरी आई थी, वहाँ मैं भी मौजूद था, मगर मैडम किसी दूसरी स्थान पर कोई कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर 20-25 दिन के लिए वहाँ गई हुई है कि 9 तारीख से लेकर लगभग 21 तारीख तक छुट्टी पर है, यहाँ पर अवकाश है। अब आप ये बताओ, 9 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ड्यूटी पर नहीं रहेगी मैडम, और आसपास से कोई डिलीवरी के लिए पेशेंट, कोई माताएं बहन यहाँ पर आएगी तो उनको कौन संभालेगा? कोई जिम्मेदार नहीं, यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि यहाँ पर गायनिक उप जिला अस्पताल जब नाम आता है तो जनता सोचती है कि सारी सुविधा होगी, मगर नाम ही काफ़ी, सिर्फ नाम है उप जिला अस्पताल। जैसे लोग सोचते हैं कि उप जिला अस्पताल है तो हमें ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा, मगर आए दिन यहाँ से जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी कोई हादसा होता है, उनको सीकर के लिए रेफर करना पड़ता है। तो हमारा निवेदन रहेगा एक तो विधायक महोदय से कि जो गायनिक डॉक्टर है उनको या तो यहाँ से आप कहीं और भेज दीजिए, क्यों आए दिन हम देखने को मिलता है कि वो पेशेंट से सही तरीके से व्यवहार नहीं करती है। एक दिन की बात है, लगभग जब मैं ये आरटीआई लगाई उस वक्त की बात है, तभी मैंने आरटीआई लगाई कि मैडम को बात करने का तरीका मालूम नहीं है कि कोई पेशेंट आया तो उससे बात कैसे करे। तब भी मैं गया मैडम से, मैडम आप पेशेंट को बुला लेते हो और आप देखते नहीं हो, तो मैडम क्या बोलती है कि मेरे रूम पे मेरे देखो तो देखो, नहीं देखूँ मैं देखना बंद कर दूँगी, ये उनकी कल डाउन भी रहती है मैडम की। तब आप शपथ लेते हो, जब डॉक्टर बनते हो तो आप क्या कहते हो कि पेशेंट हमारे लिए सर्वोपरि है, मगर कभी आपको इतना घमंड हो जाता है कि हम सर्वोपरि है, हम देखें तो देखें, पेशेंट को नहीं देखें। जब आपने रूम पे उनको पेशेंट को बुला लिया, एक पेशेंट की आपको घटना बता दूं, रूम पे बुलाया, बुलाने के बाद में मैडम की जो एक महिला थी वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि मैडम नहीं देखेगी। अगर कोई पेशेंट वहाँ पर आ चुका है और उसके बाद में आप मना करते हो, कितनी दूर से आया, किस हालत में आया है, और घर से कोई पेशेंट आता है तो मजबूरी में आता है और उसको उसके बाद में आप कहते हो कि मैं नहीं देखूँगी। ये यहाँ की गायनिक डॉक्टर की बड़ी शिकायत है। आए दिन हमें यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो कहते हैं कि गायनिक डॉक्टर है वो लगातार अनदेखी करती है पेशेंटों की, उनको समय समय पर देखती नहीं है। तो विधायक महोदय से निवेदन रहेगा कि आपने उप जिला अस्पताल बनाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद है। एक तो ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाए यहाँ पर, उससे कि आसपास से लोगों को शायद अच्छा सहयोग मिल सके, सीकर के लिए नहीं जाना पड़े। और एक यहाँ पर जो गायनिक डॉक्टर है उसकी लगातार शिकायतें हैं, तो आप या तो उनको समझाइए या यहाँ से किसी और जगह भेज दीजिए, और हमारे लोसल के अंदर उप जिला अस्पताल है, यहाँ पर अच्छा गायनिक डॉक्टर या डॉक्टरनी भेजिए, जिससे लोसल की आवाम और आसपास के लोगों को अच्छी हेल्प मिल सके। जितनी माताएं बहनें हैं जो डिलीवरी के वक्त परेशान होती है, पहले यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ से सीकर रेफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल आज की रिपोर्ट है, कल को बजट को देखते हुए, कि विधायक महोदय से हमारा निवेदन है कि लोसल उप जिला अस्पताल आपने बनाया है, अब इसमें कुछ सुविधा में अभाव है, उन सभी अभाव को, उन सभी की पूर्ति की जाए। लगातार हमारी यही मांग रहेगी। और जो जनता देख रही है, जनता से निवेदन रहेगा, ये वीडियो लगातार आप शेयर करते रहिए। आज की रिपोर्ट जनता हित में बनाई गई है, जनता लगातार परेशान है, उसको देखते हुए बनाई गई है। तो आपसे निवेदन रहेगा, लगातार वीडियो शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।